कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल देऊंगा, जो पड़े मेरे से काम। दोस्तों कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटिया नीर, दान करे धन ना घटे, यूं कह रहे साहिब कबीर। कबीर साहिब जी के ही अवतार संत रामपाल जी महाराज, ऐसा कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं की वजह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी समाज कल्याण के कार्यों में हमेशा अग्रसर रहते हैं। उसी से संबंधित एक और कार्य चल रहा है दोस्तों, सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में किया जा रहा है महा रक्तदान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा समाधिया और अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में। दोस्तों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी बेहद ही नायाब काम कर रहे हैं। रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है। आप देखिए, मेरे पीछे एक बस है, लिखा हुआ है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन वैन। आप देख सकते हैं पूरा इसकी डिटेल लिखी हुई है, कहाँ से है। और डोनेट ब्लड सेव लाइफ, एंड कहते हैं द ब्लड डोनेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज nobody can make the blood. You have to you need the blood. You will have to go to the person and you will have to take the blood from that person. So that's why blood donation is very much important to all the people. If you don't, you won't get it. So overall blood donation camp जो लगाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में। आइए दोस्तों, जानते हैं कि कितना क्या भाव है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का रक्तदान करते हुए। दोस्तों, वर्तमान समय में रिश्तेदार भी एक दूसरे को ब्लड डोनेशन करने से कतराते हैं। एक बार जरूर सोचते हैं, यार कहाँ से आफत आ गई। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खुशी खुशी रक्तदान कर रहे हैं। चलिए मिलवाते हैं आप लोगों को। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक बोर्ड है, जिस बोर्ड पर लिखा हुआ है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, केशव बंजारा भया बालत भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 511वें दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन दिनांक 15 नवंबर 2024 को किया जा रहा है। स्थान है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी और कुछ भक्तजन हैं जिनको यहाँ पर ब्लड डोनेट करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। दोस्तों, निर्वाण पद प्राप्त करने के लिए हमें दान भी करना होगा, धर्म भी करना होगा, प्रणाम भी करना होगा, मंत्र जाप भी करना होगा, सुमिरन जिसे बोलते हैं, ये पांचों यज्ञ करनी होती हैं, तभी हम उस निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर गए हुए पुरुष फिर कभी संसार में लौटकर नहीं आते, जिसको लेकर के श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में बताया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के अनुसार उत्तम पुरुष परमात्मा कबीर साहिब जी के ही अवतार संत रामपाल जी महाराज जी ने जलवे कर रखे हैं। लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से रक्तदान शिविर आयोजित हो रहे हैं, भंडारा चल रहा है। आइए जानते हैं कि उनको यहाँ पर कैसा लगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के सेवादारों के बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हैं तमाम जो टीम है वो मौजूद है। यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। इन सभी लोगों से अनुभव जानेंगे कि आखिरकार इन्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है। दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम जुड़ चुकी है। आइए जानते हैं इनसे कि इन्हें यहाँ पर कैसा लगा। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम आबिद हुसैन फारूकी, मैं मंडलीय जनसंपर्क अधिकारी सहारनपुर मंडल। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कैसा चल रहा है आपका प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, रक्तदान का शिविर चल रहा है। 2 टीम पार्टिसिपेट कर रही है इसमें, मेडिकल कॉलेज की टीम है और मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय की टीम है। जब भी आप यहाँ पर आते हैं, सेवादारों का स्वभाव कैसा रहता है सर? बहुत लाजवाब, बहुत वंडरफुल, मतलब मैं कह नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे हर बार की तरह आने का ललायित रहता हूँ मैं यहाँ पे, पूरी टीम ही। और जो यहाँ का सेवा है और जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही अविस्मरणीय है। सर, रक्तदान क्यों आवश्यक है, कितना आवश्यक है, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, रक्तदान इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त की ऐसी चीज होती है जिसको हम बना ही नहीं सकते, ना उगाया सकता, इसे आप जैसे दानी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए रक्तदान महादान होता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षाओं की वजह से ही जो लोग आपको नहीं जानते, मुझे नहीं जानते,
आपकी टीम को नहीं जानते, उनके प्रति इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, रक्तदान करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? मैं कहना चाहूँगा ये कितना अच्छा कार्य है, इसका कोई पुण्य सेवा का कार्य इससे अच्छा कार्य नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि इससे हम सभी जानते हैं कि थैलेसीमिया बीमारी होती है, एक्सीडेंटल लावारिस केस होते हैं, किसी भी तरह की होती है, उसमें कौन जरूरत पूरी करता है? रक्त। और रक्तदान कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। तो इसका मतलब यह है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, और इतना अच्छा सेवा भाव का कार्य है कि इससे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्या कहना, अगर ये वीडियो संत रामपाल जी महाराज सुन रहे हैं तो आप उनसे क्या प्रार्थना करना चाहोगे? मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। दिन पर हर 3 महीने बाद जो है डोनेशन कैंप लगते रहते हैं, और अच्छी मात्रा में डोनेशन होता है, और पूरे मंडल में जो उसका ब्लड जो है रहता है, कितने ज़रूरतमंद लोगों को मिल रहा है, कितनी मदद लोगों को हो रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर सर और भी कुछ हमारे साथ मेंबर्स हैं, वो जुड़े हुए हैं। एक और सर हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रोहित, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर रोहित साहब जी, हमारे दर्शकों को बताइए, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जो लोगों को इन चीज़ों के लिए प्रेरित करते हैं? मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही परोपकारी काम है, और ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज है कि आप एक बार एक बोतल से आप 6 जिंदगियां बचा सकते हैं, और उसके अलग अलग 6 प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर कोई एक व्यक्ति दे रहा है तो हम कहीं ना कहीं 6 लोगों की जान बचा रहे हैं। तो संत रामपाल जी कहीं ना कहीं इतना परोपकारी कार्य कर रहे हैं, इतने लोगों की जान बच रही है, इतना मतलब हम जितना बोले उतना कम रहेगा उनके लिए। सर वो एक साल में 6 प्रोग्राम होते हैं उनके, लगभग 6 प्रोग्राम तो सर यहाँ पर होते हैं, और उसके साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रोग्राम है वो अन्य स्थानों पर भी होते हैं। हर जगह रक्तदान शिविर लगाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? 6 प्रोग्राम इतने ज़्यादा विशाल रूप में, और मैं आपको बता दूं 6 प्रोग्राम एक आश्रम होते हैं, उनके 11 आश्रम में आज के दिन लगातार इसी तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है। सर बताइए। इससे पहले भी मैं इनके कई आश्रम में जा चुका हूं, जहां पर ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट हुए थे, और लोगों के अंदर उत्सुकता रहती है। जैसे लोगों के अंदर एक भावना रहती है कि हम यहाँ पर खुद से आते हैं देने, जबकि अन्य जगहों पर लोग डरते हैं ब्लड डोनेट करने, तो उनको लगता है लोगों को कि खून दे देंगे कमजोरी आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं। यहाँ तो लोग खुद से इतने ज्यादा जागरूक हैं कि हमको एक अपनी जैसे हमारे यहाँ जितनी क्षमता है उसके बाद हमको लोगों को बोलना पड़ता है कि हम अगली बार कैंप पर आएंगे, आप अगली बार दे दीजिए। इस तरीके से लोगों के अंदर इतनी जागरूकता लाना एक बहुत बड़ा सामाजिक कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से जो टीम है वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो द्वारा किए जा रहे समाज सुधार के कार्य हैं उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम बहनें भी बैठी हुई हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इनको चाय पानी के लिए पूछा गया है, क्या इनसे कोई शुल्क तो नहीं लिया गया? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मयंक लेता हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। आपसे कोई पैसा लिया जा रहा है, किसी भी प्रकार का चाय पानी का कोई शुल्क? नहीं, भक्तों का व्यवहार कैसा है? अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गुंजन। कैसा लग रहा है आपको इस आश्रम में? यहाँ पे अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, क्या रक्तदान करना चाहिए? हाँ, सबके लिए अच्छा है, उनके खुद के लिए भी अच्छा है। कोई पैसा लिया गया आपसे चाय पानी का कोई? नहीं। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ फिर दोबारा आओगे? जी। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, यहाँ पर लगातार जो समाज सुधार के जो कार्य हैं वो लगातार यहाँ पर चल रहे हैं, होने भी चाहिए। और तमाम जो लोग हैं, श्रद्धालु जन हैं जो यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, देखिए तमाम जो लोग हैं ये सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनके आदेशानुसार ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है मुनिंद धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन, उद्देश्य समाज सुधार व कुरीतियों का विनाश करके स्वच्छ समाज का निर्माण करना। ओवरऑल देखिए दोस्तों, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जगह पर यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। यहाँ पर दूसरी टीम और है, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार उन्हें यहाँ पर कैसा लगा और उनके टीम के लिए कैसा यहाँ पर ब्लड डोनेट किया जा रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुकी है एक और टीम। यहाँ पर जो तमाम गणमान्य व्यक्ति हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार उन्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अशरफ हुसैन सर से। अशरफ हुसैन साहब, कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत अच्छा इंतजाम रहता है आपका, इससे अच्छा इंतजाम रहता ही नहीं कहीं। ये हमारा इंतजाम कहाँ है, ये तो संत रामपाल जी महाराज जी का है। व्यवस्था सारी आपकी है और बहुत ही अच्छा रहता है, हर बार रहेगा। जी 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 जी। और व्यवहार भी बहुत अच्छा रहता है यहाँ के लोगों का।
आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, हमें तो सब मतलब जितने भक्त हैं उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, जितने भी यहाँ सेवादार हैं सबका व्यवहार अच्छा है, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, शालीनता पूर्वक है, अनुशासन में है सारे, कोई ऐसा कहाँ सेवा दे रहे हैं आप? जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे अगर वो आपकी बात को सुन रहे हो? नहीं, संत रामपाल जी एक इससे बड़ा कोई कार्य करने का रक्तदान करना मतलब एक जान बचाना है समाज के लिए, तो इससे बड़ा कोई काम होता है नहीं, रक्तदान से बड़ा कोई काम भी है ही नहीं। क्या प्रार्थना करोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी से? आपको उन्हें सलामत रखे ऊपर वाला, बस सेहत दे उन्हें। जी जी। एक बार हमारे युवाओं को भी बताइए कि ब्लड डोनेशन करना कितना आवश्यक है सर? युवाओं को तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। 18 से 60 साल के जो भी लोग हैं वो अगर स्वस्थ हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हर 3 महीने बाद दे सकते हैं। दोस्तों आपने जाना अशरफ हुसैन साहब का जो व्यवहार है वो काफी काबिल तारीफ है। वो एक खुश मिजाज इंसान है और डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पर कुछ डोनेटर्स से कि उनको यहाँ पर आखिरकार कैसा लग रहा है और किसकी प्रेरणा से वो यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर माखन दास। माखन दास जी, आप सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में रक्तदान कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, परमात्मा की बहुत ही दया हम पर। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? सर ये मौका हर किसी को गुरु जी की दया से मिले, यही कहना चाहेंगे, और गुरु जी से नाम चलें, अपना जीवन कल्याण करवाएं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? दिनेश दास। दिनेश दास जी, ब्लड डोनेशन करने की जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? गुरु जी के द्वारा से मिली, संत रामपाल जी महाराज जी के। क्या नाम है आपके गुरु जी का? संत रामपाल जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, काजल दासी। काजल दासी जी, ये जो रक्तदान करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया हमें प्रेरणा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? साहब जी राहुल दास है जी। राहुल दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए रक्तदान करने की जो प्रेरणा है आपको किससे मिली? सर हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से मिली हूँ। आपको कैसा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, वीरेंद्र दास है जी। वीरेंद्र दास जी, जो आप रक्तदान कर रहे हैं, ये जो रक्तदान करने की प्रेरणा आपको किससे मिली है? ये संत रामपाल जी महाराज जी की। कहाँ से हो सर आप? बुलंदशहर से जी। बुलंदशहर से हो? बुलंदशहर से बुलंद हौसले। जी, सब परमात्मा की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम धर्मेंद्र दास है। धर्मेंद्र दास जी, बड़े ही जोश के साथ में आप यहाँ पर रक्तदान कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। खून दान करते हुए भी किसी को अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल अच्छा लगता है, परमात्मा की शरण में तो जान देना भी अच्छा लगेगा। अरे सर, कौन है आपके गुरु जी? संत रामपाल जी महाराज। कहाँ से हो सर आप? जिला बिजनौर, गांव तंगरोला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? गौरव दास। गौरव दास जी, कहाँ से हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश से हूँ। जालौन उत्तर प्रदेश। कैसा लग रहा है आपको? सर बेटर फील हो रहा है। बेटर फील हो रहा है रक्तदान करके? जी जी सर। कहाँ से मिली है ये प्रेरणा आपको? सर हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्हीं से प्रेरणा मिली हमको कि रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इससे जिन लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है उन लोगों को थोड़ा पूर्ति हो सके, और हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रेरणा मिली हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों, इस प्रांगण में कुछ और भी बहन हैं और सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इनको रक्तदान करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिलती है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब, सिमरन दासी। सिमरन दासी, मुनिंद धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से आपने रक्तदान किया है, आप बताइए आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जो संत रामपाल जी महाराज हम लोगों को ज्ञान देते हैं, बताते हैं, तो उसी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। आप यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आए हो, इतनी ज्यादा एक्साइटेड रहते हो? इसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ये कह लो, तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं हम लोग। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? प्रियंका दासी। प्रियंका दासी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर सेवा चल रही है आपकी? यस सर। आप रक्तदान भी करते हो, इस उम्र में युवा हो, आप लोग रक्तदान के प्रति ये प्रेरणा कौन देता है आपको? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज, आपकी यहाँ पर सेवा लगी हुई है, जो आपके भक्त भाई ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम समीक्षा दासी है। समीक्षा जी, क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे इस रक्तदान समाज कल्याण को लेकर?
इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि परमात्मा ने बहुत सी चीजें चला रखी है, उसमें से एक ये है रक्तदान, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। जो किसी को नीड पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो उस चीज के लिए ये दिया जाता है। कभी कभार अगर इंडियन आर्मी को जरूरत पड़ी तो आप लोग तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? हम समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि मतलब परमात्मा के भक्तों के अंदर ये नहीं होता कि हमें ये चीज नहीं देनी है। हमें जो मतलब हमें सेवा का मौका मिले तो हम उसके लिए पीछे नहीं हटते हैं। रक्तदान के लिए आपको कोई पैसे मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ये आपका सेवा भाव है। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जी, हमको ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी से मिलती है, उनके सत्संगों से, उनके प्रवचनों से ये प्रेरणा मिलती है। देखिए आजकल ऐसा है समाज में काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। डिलीवरी करते वक्त इंडियन आर्मी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ब्लड जो है वो डोनेट करना बहुत अच्छी बात है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं वो किसी भी सेवा भाव में पीछे नहीं हटते हैं। और उसमें से ये है रक्तदान शिविर, उसमें संतों के समागम होते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के। उन सभी समागमों में लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा जी, एक बात बताइए, कभी कभार अगर इंडियन आर्मी को जरूरत पड़ी तो आप लोग तैयार है ब्लड डोनेट के लिए? जी बिल्कुल तैयार हैं। हम ही नहीं, बिल्कुल हमारे सारे जितने भी भाई बहन हैं इस समाज में जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो सभी लोग समय से पहले तैयार रहते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मुलकदास सर। आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको ये प्रेरणा देते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की सारी मुहिम जो है समाज उद्धार के लिए है, सारे समाज सुधार के लिए। हमारा रक्त का कण, एक बूंद भी किसी का भी जीवन बचा सकता है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा है? जी, परमात्मा की प्रेरणा है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आपको ज्ञान दिया है, संत रामपाल जी महाराज जी से आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी के जैसा उत्थान करने वाला, हम तो परमात्मा भगवान ही मानते हैं उन्हें, और परमात्मा है ही धरती पर जो आए हुए हैं वो सबका कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये जो प्रेरणा दान की संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के अंदर है, हर किसी के अगर अंदर हो जाए तो हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बने रहिए, आप हमारे साथ देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी से। दोस्तों, इस रक्तदान शिविर में सेवा करने वाली कुछ बहनें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इन लोगों से जानते हैं कि इन्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है और कैसी सेवा चल रही है रक्तदान शिविर की, और संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा क्या ज्ञान है कि जिसकी वजह से ये लोग रक्तदान करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम रीतिका दासी है। क्या सेवा कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर ब्लड डोनेट की सेवा कर रही हूँ। ब्लड डोनेट की सेवा कर रहे हो आप यहाँ पर। हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो प्रेरणा है आपको किससे मिली है? ये हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा मिली है ब्लड डोनेट करने की। ब्लड डोनेट करने की। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम अंजू दासी है। अंजू दासी जी, क्या सेवा कर रहे हो आप? हम यहाँ पर ब्लड डोनेट जो करने आई है ना, उनके पास रहते हैं और ये सुविधाएं जो दे रहे हैं यानी उनका ध्यान रखते हैं। क्या कहना चाहेंगी बहन जी आप? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे हमारे किसी की भी जिंदगी बचा सकती है हमारे ब्लड से। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी यही बताते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवा, सत्संग, दया भाव रखना चाहिए, हमें दूसरों के काम आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में किए जा रहे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पर रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज किया गया है भाई संत रामपाल जी महाराज। आप देख सकते हैं तमाम जो डोनर हैं, जितने भी लोगों से हम संपर्क कर पाए, जितने भी लोगों को हम एकत्रित कर पाए, वो फिलहाल यहाँ पर हैं। रक्तदान देने वाले जो डोनर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी है। आप देखिए तमाम जो माताएं बहनें हैं और तमाम जो भाई बंधु हैं, इन सभी लोगों ने ब्लड डोनेट किया। Not only they donated their blood, the guys are very much happy and telling that this inspiration we got from Sant Rampal Ji Maharaj. Exactly, Sant Rampal Ji Maharaj is doing fantabulous and the tremendous work in the society. आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में अद्वितीय योगदान है, चाहे वो राम मंदिर में भंडारे को लेकर हो, या बिहार में जब बाढ़ आई थी वहां पर भंडारे को लेकर हो, हरियाणा में जब बाढ़ आई थी वहां पर भंडारे को लेकर हो, राहत सामग्री पहुंचाने को लेकर हो। संत रामपाल जी महाराज, या इंदौर के अंदर विश्व रिकॉर्ड जो पौधों को लगाने का विश्व रिकॉर्ड, प्लांटेशन का विश्व रिकॉर्ड लगाने को हो, संत रामपाल जी महाराज हमेशा अग्रणी पाते हैं। संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत, अंतिम पैगंबर, विश्व के मसीहा, बाखबर जगत गुरु हैं। आप देखिए तमाम श्रद्धालु बड़े ही चाव से यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ डोनर से हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्रेरणा है इनको कहाँ से मिल रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संजय दास। संजय दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए ये जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। संत रामपाल जी महाराज जी से। देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं
और इन सभी को ये जो प्रेरणा आप इनके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से मिल रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर दास का नाम ओम दास है जी। ओम दास जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? सर ये प्रेरणा हमें रक्तदान की प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिलती है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं चाहे हमारे ऊपर कितना भी कष्ट होता है लेकिन सामने वाला व्यक्ति को हमें दुख नहीं पहुंचाने चाहिए। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं तमाम जो डोनर्स हैं वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहित दास। मोहित दास जी, ये जो रक्तदान करने की प्रेरणा है आपके अंदर कहाँ से आई? संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने जिनके जरिए ये प्रेरणा मिली है। संत रामपाल जी महाराज वो आध्यात्मिक संत है जिन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बलबूते पर समाज में दहेज प्रथा, नशा, जाति प्रथा, चोरी, ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी या जितनी भी कुरीतियां चल रही हैं, जितने भी पाखंड चल रहे हैं, उन सबसे 100% निजात दिलाई है। संत रामपाल जी महाराज जी के एक वर्ष में कितने प्रोग्राम होते हैं? 6 प्रोग्राम होते हैं लगभग। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर इन सभी लोगों के विचारों को हमने आपके समक्ष रखा। एक आध माता बहन से भी हम जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अंजलि दासी। अंजलि दासी जी, हमारे दर्शकों को बताइए ये जो रक्तदान करने की जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली? ये हमें सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से मिली। आप रक्त क्यों दान करते हो? ताकि कुछ गरीबों की मदद हो जाए। बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए ये जो ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली, क्यों करते हैं आप ब्लड डोनेट? ये हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दी है। वो कहते हैं कि हर किसी की मदद करनी चाहिए और परमात्मा हमें यही प्रेरणा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपने देखा एक और बहन जी है यहाँ पर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पिंकी दासी। पिंकी दासी जी, क्या कहना चाहेंगे? ब्लड डोनेट आप लोग कर रहे हो, बड़ी खुशी के साथ ब्लड डोनेट किया आपने, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहती हूँ मैं कि हमने जो ब्लड डोनेट किया है उसके लिए हमारा एक तो शरीर स्वस्थ रहता है कि हमें 3 महीने में 6 महीने में अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। और सभी गरीबों और मतलब हॉस्पिटल में सभी बहन भाई हमारे हैं, मतलब जो भी पेशेंट रहते हैं उनके लिए भी मदद की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने किया ब्लड डोनेट। कहते हैं वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपकी भी भगवान मदद करेगा अगर आप लोगों की मदद करेंगे। कल पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा, जो पड़े धनी से काम। इसी के साथ हम इस कवरेज को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आप देखते रहिए ऐसे ही कुछ समाज सुधारक चीजें, समाज कल्याणक चीजें। बने रहिए आप ऐसे न्यूज की टीम के साथ।